हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है। अकाल, फेमाइन। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल बताती है अब्राहम के समय में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, द बाइबल सेज इसहाक के समय में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल बताती है यूसुफ के समय 7 साल अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है रूत के समय में अकाल आया। लेकिन आप जानते हो सबसे भयंकर अकाल कब आया? एलिय्याह के दिनों में। मैं कुछ शॉकिंग आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये कमांड नहीं है, इट्स अ रिकॉर्ड। हमारी बाइबल में लिखा है दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए। दिस इज रिटन। रूड वुमेन्स ने नहीं, द बाइबल सेज मर्सीफुल सिस्टर्स ने अपने बच्चे पका के खाए। ऐसी हालत हो गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये अकाल क्यों आया था। ये अकाल आया था बनी इज़राइल के गुनाहों के कारण। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग गुनाह करते हैं, खुदा ने एलिय्याह को इस्तेमाल किया। आप जानते होंगे एलिय्याह आया और एलिय्याह ने प्रोक्लेम किया कि एक अकाल आने वाला है। और उसने ये भी कहा मेरे कहे बगैर ये अकाल पूरा नहीं होगा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं ही खत्म करूंगा। और बाइबल बताती है इस अकाल में हर दिन खाना एलिय्याह को कौओं ने खिलाया। एलिय्याह एक पानी के नाले के पास में रहते थे। उसके 4 फ्रेंड्स रोज आते थे उसके दोस्त थे, वही उससे खाना लेके आते थे, वही उससे खिलाते थे और पानी पी के वो वहीं पर रहता था। अब अजीब बात सुनिए, खुदा का पाक कलाम कहता है एक दिन नाला सूखने लगा, पानी नहीं आ रहा था। अब बड़े ध्यान से सुनिए, उन दिनों में खुदा कहता है एलिय्याह से अब तुम एक काम कर, यहां से निकल सारपात को जा, वहां एक विडो है जिसको मैंने कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। खुदा ये नहीं कह रहा था कि तू निकल, मैं बोल दूंगा। खुदा कहता है मैंने उसे कमांड दी है, वो तुझे खाना खिलाएगी। आप जानते हैं वहां क्या हुआ? कभी आपने ध्यान से रीड किया है? अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। जब एलिय्याह वहां पहुंचते हैं तो वो बहन जो उनको खाना खिलाने वाली थी वो घर के पास में बैठी थी, लकड़ियां बना रही थी शाम के मील के लिए। लकड़ियां बीन रही थी, वहां लिखा है लास्ट मील था। एलिय्याह आके कहता है मुझे पानी पिला। और जैसे ही पानी लेने के लिए वो जाती है तब एलिय्याह उससे कहता है एक रोटी भी लेते हुए। जानते हो क्या कहती है? अजीब आंसर है इसका। बोलती है भाई एक ही मील है, आज खाएंगे मर जाएंगे। वो ये कहना चाह रही थी हमें भी नहीं पता है कल हम क्या खाएंगे। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यहां पर खुदा तो कहता है मैंने उसको बोला है खाना खिलाएगी। शी डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ पता ही नहीं। परमेश्वर कहता है, खुदावन कहते हैं मैंने बोला है उसको वो तुझे खिलाएगी, पर ये बहन तो कुछ जानती ही नहीं है। मुझे माफ करिए जो मैं आपको कह रहा हूं ये आपको ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन ये सच है। आज कलीसिया की ये कंडीशन है, खुदा बोलता है हमें सुनाई नहीं देता। खुदा ने कहा था, बहन ने सुनाई नहीं। कई लोगों को शिकायत होती है प्रभु मुझसे बात नहीं करते, सबसे करते हैं, पर पता है क्यों नहीं हम सुन पाते? हम डिस्ट्रैक्ट हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है मन भटक रहा है, दिमाग एक जगह पे नहीं है। आप देखते रहेंगे कुछ लोग एक मीटिंग में भी चुप करके नहीं बैठ सकते। जस्ट 45 मिनट्स भी उनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं। एक
भाई मिले मुझे मेरे बॉम्बे के चर्च में। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर वचन बहुत अच्छा था आपका। मैंने कहा थैंक यू। क्या प्रीच करते हो आप ब्रदर, अमेजिंग, थैंक यू। मैंने उससे कहा एक मिनट, मेरा एक सवाल है, बताओ मैंने आज क्या प्रीच किया? उसे पता ही नहीं। कभी कभी लोग हैं ना आपको अननेसेसरी चढ़ा देंगे, अननेसेसरी। चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दाऊद ने कितनों को मारा था? कितने गोलियत थे? 10,000 के एक, लेकिन पब्लिक तो कहती है ऐसे 10,000 को मारा। मारा एक को ही था। कई अपने बाजू वाले को, लोगों की प्रेस को इतना सीरियसली मत लिया करो। लोग आपको चढ़ा देंगे, ओह आप महान हैं, आप ये हैं, बहन क्या आप मटन बनाते, ओ सिस्टर आप क्या चिकन बनाते, और हम, वो तो मैं हूं ही। मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, आई एम सॉरी मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन मैं उसको समझने की बहुत कोशिश करता हूं। क्यों लिखा गया है, किस वास्ते लिखा गया है, किससे लिखा गया है, क्यों कहा गया है। मैं पढ़ रहा था, जब बहनें कहती हैं दाऊद जब एक को मार के लौटा, ओ शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। सोच रहा था 10,000 कहां मारे यार, एक ही तो मारा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, है ना, फिर प्रभु आता है जकई की तरह, जकई नीचे आ भाई, मैं ऊपर थोड़ी आऊंगा, तू नीचे आ। हालेलुया, यस, वेरी गुड बेटा। कही है अपने पास वाले को, छोटे बनो। बोलिए बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, छोटे बनो भाई, बहुत छोटे बनो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम बहुत बड़े हैं। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है। दे लिव लाइक अ डिक्टेटर। मेरे से क्यों नहीं पूछा? पूछेंगे जी, पूछेंगे। बहुत सारे भाई लोग भी बहुत बड़े हैं, अपने थॉट्स, उनके थॉट्स बहुत हाई हैं उनके प्रति। बहुत छोटा बनना है, इतना छोटा कि कोई आप पे ध्यान न दे तो भी आपको फर्क न पड़े। कोई आपको हर्ट नहीं करता, आपको हर्ट करती हैं आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। मैं बहुत खुश रहता हूं, उम्मीदें ही नहीं है किसी से, जितना होता है खुद करता हूं काम। जब थक जाता हूं तो किसी की हेल्प ले लेता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत छोटे बने, दुआ करें कई बार, खुदा जब पास्टर यहां पर आए बोले चर्च का नाम ले, मेरा न ले। कोई आपको बर्थडे पे विश नहीं करता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू लिव फॉर जॉय। आप आनंद करने के लिए छोड़े गए हैं। लेकिन आजकल अगर आप बर्थडे पे किसी को विश न करो, आप गए, आपको घर से उठवाएंगे। पीपल आर वेरी बिग इन देयर ओन आईज। हमारी बाइबल कहती है, खुदा कहता है, मैंने उस लेडी से कहा है वो तुझे मील खिलाएगी। वो बहन जानती ही नहीं है कुछ। और आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन हमारा सेल फोन है। इसी में बैंकिंग है, इसी में रिश्ते हैं, इसी में कॉन्टैक्ट्स हैं, इसी में मेल्स पड़े हुए हैं। आजकल लोग कहां मिलते हैं एक दूसरे से? सब इसी में मिलते हैं एक दूसरे से। किसी ने एक ब्यूटीफुल पोयम लिखी, परिंदे भी तुम्हें फोन से पहचानते। दो परिंदे उड़ रहे थे, बड़े थक गए बेचारे, एक दूसरे को कहने लगे थोड़ा रेस्ट ले लें किसी खेती में। बोला चल उतरते। जैसे ही लैंड कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक खेत पे एक स्टैचू ऐसे लगा हुआ था और वो एक दूसरे को देख रहे थे। बोलते नहीं 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 नहीं, यहां नहीं उतरते, यहां लैंड नहीं करते। क्यों? अरे वो इंसान खड़ा है।
तो दूसरे ने देखा, बोला नहीं नहीं ये इंसान नहीं है। फिर उसने कहा इंसान है। उसने कहा नहीं है। तुझे कैसे पता चला? उसके हाथ में फोन किधर है? किसी ने कहा परिंदे भी तुम्हें तुम्हारे फोन से पहचानते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, फोन यूज करना गलत बात नहीं है, मेरे पास भी है, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। मुझे इसकी सही जगह पता है, मुझे पता है इसको कहां निकालना है कहां नहीं। अब बिलीव करें, जब तक मुझे जरूरी काम नहीं पड़ता मैं इसको टच भी नहीं करता। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं जो इस चीज के आदती हैं, सारा दिन बैठे रहे स्क्रॉल करते रहे, क्या आया है क्या नहीं आया। My foot. I have a one God and He is my God and His name is Jesus. So please, मैं इस वर्ड को आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट डिस्ट्रैक्ट। आज का कलाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खुदा आपको इनकरेज भी करेगा, आज खुदा आपको कुछ चीजों में करेक्ट भी कर सकता है। मैं नहीं करूंगा वो कर सकता है। ओके, मैं बहुत फ्री होके यहाँ पर आया हूँ, प्रेयर करके आया हूँ कि प्रभु आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं अपने लोगों से बात करें। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं? थैंक यू सो मच। क्या हम शुरू करें? ओके, पास्टर जी ने मुझे कहा है मैं 12 बजे तक आज बिठा सकता हूं आपको। नहीं, डोंट वरी, मैं 12 बजे तक नहीं बिठाऊंगा। I'll preach just 1 hour। मैं 1 घंटा आपके साथ प्रीच करूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और मैं बिलीव करता हूं हम यहां से आशीषित होके जाएंगे। आज हम यहां से ब्लेस्ड होके जाएंगे। आमीन। God is not the God of condemnation, He is a God of blessing, He is a God of peace। आमीन। आइए मेरे साथ खोलें पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, 2 Samuel और चैप्टर 6। मेरे साथ खोलें 2 Samuel चैप्टर 6। और मैं पढ़ता हूं आपके लिए लास्ट वर्ड। कृपया फोन बंद करिए। यस सर, बंद कर दीजिए सर। 6th चैप्टर और मैं इसका पढ़ रहा हूं लास्ट वर्ड, 6:23, लास्ट वर्ड। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान उत्पन्न न हुई। आपकी इंग्लिश में भी यही है? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? आप पढ़ सकते हैं जोर से? यस, थैंक यू बहन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था अब्राहम। अब्राहम की पत्नी का नाम था सारे। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम सारा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा को बच्चा नहीं होता था। और हम सभी जानते हैं कैसे परमेश्वर सारा की जिंदगी में आके परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया जिसका नाम उसने आइजक रखा, मींस लॉफ्टर। खुदा ने उसकी कोख खोली, परमेश्वर ने उसकी गर्भ खोली। अगर आप प्रभु के वचन को और ध्यान से पढ़ें
तो आपको पता चलेगा देयर इज अ वुमन कॉल हैना, उससे भी बेबी नहीं था। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। अगर आप प्रभु के वचन को और आगे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने एक और बहन थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मां। खुदा ने उसके भी साथ स्वर्गदूत भेजा, एंजल भेजा, एक फरिश्ता भेजा और खुदा ने उसकी भी कोख खोली। मैं आपको बहुत सारी बहनों के नाम गिना सकता हूं जो चाइल्डलेस थी, जिनके पास बेबी नहीं था और परमेश्वर उनसे मिला और परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। पर कभी आपने सोचा है मीकल का अंत ऐसे क्यों हुआ कि लिखा है खुदा ने उसे कभी कोई बच्चा नहीं दिया? क्यों वो आशीषित नहीं हो पाई? एक सोचने का विषय है। आप कभी कभी देखते रहेंगे चर्च के अंदर कुछ लोग एक साल में इतना ग्रो कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग 10-10 साल से बैठे हुए हैं वैसे के वैसे ही लूत की पत्नी की तरह जमे हुए। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों कुछ लोग एक अच्छी कलीसिया में भी ग्रो नहीं कर पाते। इजराइली मूसा के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाए, गहजी एलीशा के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाए, यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाया। और आज इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। आज प्रेजेंट टाइम भी आप देखो बहुत से लोग जो हैं बड़ा कैजुअल लेते हैं चीजों को। आप जानते हैं मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अब बच्चे का फोन बंद करवाइए, फोन बंद कर दो बेटा। यस, यहां ध्यान दो। यू नो एक चर्च है, उसमें 2 लड़के हैं, दोनों सेम खुदा को मानते हैं, दोनों ने सेम बपतिस्मा लिया है, दोनों का पास्टर भी सेम है, पर एक आज भी बचपने में जिंदगी जी रहा है, लेकिन दूसरा ऐसा है जिस पर खुदा चर्च की जिम्मेदारियां दे रहा है। क्यों खुदा एक को ब्लेस कर रहा है दूसरे को नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों एक ब्लेस्ड है और दूसरा आज भी ऐसा है। क्योंकि जो ब्लेस्ड है उसे सिर्फ वर्ड को सुना नहीं है, उसे वर्ड को सुन के कोई डिसीजंस लिए हैं, छोटे छोटे डिसीजंस। आज से मैं कम खाऊंगा, आज से मैं फोन कम यूज करूंगा, आज से मैं कम बात करूंगा, आज से मैं आधा घंटा जल्दी उठूंगा सुबह ताकि मैं दुआ में समय बिता सकूं। आप याद रखिए, आप कभी भी एक ही समय में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है बस पास्टर जी आएंगे, हाथ रखेंगे, मैं गिर जाऊंगा, उठूंगा, मैं ग्रो करूंगा। ऐसा नहीं होता। मेरे हाथ रखने से आपको थोड़ी सी इंपार्टेशन मिल सकती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा में ऐसे नहीं बढ़ते, आपको खुद हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कुछ साल पहले नींद से अपनी दोस्ती तोड़ दी। मैं बहुत सोता था, मुझे खुदा ने कहा ये तेरी दुश्मन है। फिर मैंने कोशिश की, हर दिन बहुत तकलीफ होती थी, ठंडियों में तो मैं उठ ही नहीं पाता था, इतनी नींद आती थी। फिर मैंने आहिस्ते 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 पहले 7, फिर 6, फिर 6:30, फिर 5:30 तक आया। अभी कोई तकलीफ नहीं होती। आप देखिए कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं आज भी। आप उनको बोलो सुबह जल्दी उठने के लिए, नहीं उठ पाते। क्यों? सोते ही सुबह में। होल नाइट दे आर ऑनलाइन, होल नाइट बैठे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं है फिर भी बिजी, कुछ भी काम नहीं है सर फिर भी बिजी।
हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं हर दिन, हर दिन। आप ऐसे ही ग्रो नहीं कर सकते, आपको हर दिन डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत रिच थे, करोड़ों रुपए की गाड़ियां थी उनके पास, रोज मिलते थे, चलो आज मैकडी लेके चलेंगे, आज पिज्जा खिलाएंगे, आज मुगलाई खिलाएंगे, आज ये खिलाएंगे। एक दिन मुझे खुदा ने कहा, तुझे पता है इनमें से कोई भी तुझे स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करवा रहा है, इनमें से सब तेरे टाइम को अच्छे से पास करने में हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा यस यू आर राइट लॉर्ड, क्यों है तू उनके साथ, फिर निकलना। ओ मैंने दिल पे पत्थर रख के दोस्तियां तोड़ी। क्यों? पिज्जा मिल रहा था ना, बर्गर मिल रहे थे, मस्त बर्थडे पे घड़ियां मिलती थी गिफ्ट। मुझे खुदा ने बात की, मुझे प्रभु ने कहा ये वो लोग हैं जो तेरे टाइम को अच्छे से पास होने में हेल्प करते हैं, तुझे स्पिरिचुअली ग्रो करने में कोई हेल्प नहीं करते। और मैंने दोस्तियां खत्म कर दी, कुछ भी नहीं मिलता आजकल। बट इट्स ओके, मैं खुदा में बढ़ रहा हूं। आज मैं जिन लोगों के साथ रहता हूं वो मुझे जीसस के लिए बताते हैं, खुदा के लिए बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप में से भी कोई हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ रहते हो, क्या वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है? आजकल पता है कलीसिया के अंदर दो कौन सी बहनें आपस में बहुत अच्छी बन पाती है? जो दोनों गॉसिपर हैं, दोनों गॉसिपर। उसको भी यहां वहां बात करने में मजा आता है, इनको भी मजा आता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और यहीं पर किसी बहन को आप ये बोल दो कि कहीं अगर वो गॉसिप कर रही है और आप ये बोल दो भाभी कुछ और बात करें, तो ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो गई है। या मैंने ऐसी बातें सुनी है बहनों के मुंह से, बोलने दो। पास्टर ऐसा, पास्टर की बीवी ऐसी, पास्टर के बच्चे ऐसे, और कोई मुद्दा ही नहीं होता इनके पास बात करने का। दुनिया भर की बातें करेंगे, यहां बैठे बैठे अमेरिका को टच करके आएंगे। या मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। एक बहन को मैंने कहा गॉसिप, आपके साथ कोई भी गॉसिप करता है ना यहां वहां की बात, तो उनको बोला करो बहन कुछ और बात करें। मुझे बाद में पता चला शुरुआत ही ये करती है, उल्टा वो चुप करके बैठती है, ये घसीटती है उसको, मेरी सांस ऐसी है, पहले मेरी सांस मदर इन लॉ थी, अभी मदर इन लॉ बन गई है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। क्या हुआ, मेरी बहनें इतना हंस क्यों रही है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं ना। बिल्कुल। मैं कभी कभी किसी किसी बहन से, डोंट वरी प्लीज, आई डोंट माइंड, एक्चुअली ऑनेस्टली कहूं, मैं ये बात हर जगह कहता हूं, पास्टर सोदी बहुत अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन खुदा जानता है मैं जिधर भी जाता हूं ना ये माइंड सेट करके जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, क्यों ना मैं आज पूरी सच्चाई बोल के चुपचाप से यहां से निकल जाऊं। या मैं आपको कहना चाहता हूं सच सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज द बाइबल से यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। सत्य को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी बहनें ऐसी हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च के बाद है ना बहुत कम लोग होते हैं जो पंचायत नहीं लगाते। बहुत लोग पंचायत लगाते। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पंचायत? ग्रुप बना के यहां वहां की बातें करना। सोचो आप किसी के साथ जा रहे हो, क्या आप सुनी हुई बातों का जिक्र कर रहे हो, क्या आप यहां वहां की बातें कर रहे हो? हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों मीकल कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाई? मैं उसका रीजन आज प्रीच करना चाहता हूं ताकि ये आपके साथ कभी ना हो। आमीन। बड़े ध्यान से सुन। मीकल दाऊद की पत्नी थी, वो डेविड की वाइफ थी।
जरा सोचो, किंग की पत्नी होने के बाद भी वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। इसके पीछे आप जो पढ़ेंगे उसी में है, लेकिन मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, लिमिटेड टाइम है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सुनिए। बाइबल कहती है खुदा का एक संदूक था, एक बॉक्स था जो रिप्रेजेंट करता था द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। वो बॉक्स जो था ना, वो इजराइल से ले लिया गया था, और जहां जहां वो बॉक्स गया वहां वहां तकलीफें आई। लोग बीमार होने लगे, लोगों के बदन में गिल्टियां आने लगी, और लिखा है वो बहुत तकलीफ में आने लगे। जब फिलिस्तीनियों ने देखा कि इस बॉक्स की वजह से हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉक्स वो वापस लौटा देंगे। और जब वो बॉक्स इजराइल लौटाया गया, तब वो बॉक्स जिस घर में रखा गया, उस घर में बरकत आई, उस घर में ब्लेसिंग्स आई। देखो खुदा की हुजूरी कितनी अमेजिंग है। अगर आप प्रभु के साथ जीना शुरू करें, अगर आप उसकी प्रेजेंस में जीना शुरू करें, खुदा की प्रेजेंस आपको ब्लेस करना भी जानती है, आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानती है। जब वही बॉक्स बाहर जाता है तो लोगों से फाइट कर रहा है, जब वही बॉक्स इजराइल में आ रहा है तो लोगों को ब्लेस कर रहा है। बाइबल कहती है उन्होंने उस संदूक को, उस बॉक्स को लौटा दिया। अब बड़े ध्यान से सुने, जब वो बॉक्स इजराइल में लौटा तो ये बात दाऊद को पता चली। एंड एक बॉक्स को उठाने के लिए कितने लोग वहां पहुंच गए डेविड के साथ? 30,000, 30,000 लोग एक बॉक्स को लेने के लिए आए थे, जबकि सिर्फ 4 की जरूरत थी। 29,900 पीपल एक्स्ट्रा, 29,900 से ज्यादा लोग वहां पर आ गए दाऊद के साथ। अब मैं यहां पर कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। दाऊद इतने लोगों को क्यों ले गया? डेविड इतने लोगों को क्यों ले गया? क्योंकि डेविड जानता था वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये खुदा की हुजूरी है। सी हिज वैल्यूज, उसका वैल्यू देखो। आप किस चीज को वैल्यू देते हो मुझे बताएंगे? पैसा, सिटीजनशिप, फैमिली, सेल्फ फोन, स्टेटस, स्टैंडर्ड, आपके लिए कौन वैल्यूबल है? मैंने लोगों को देखा है जब उन्हें इज्जत नहीं मिलती उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आप शादी में गए, किसी ने आपको खाना ही नहीं पूछा और आप ऑफेंड होके चले आए कि मुझसे ऐसा बर्ताव किया। क्या है वैल्यूज आपकी? आपकी वैल्यू है मैं कुछ हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आपकी वैल्यू सिस्टम में सबसे अमेजिंग थिंग क्या है? आप ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी के वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले मेरी वैल्यू खुदा के लिए है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको समझने के लिए आपको पूरे अपने 5 सेंसेस यहां लगाने पड़ेंगे, तब जाके समझ आएगा। यहां देखिए, खुदा ने आदम को बनाया, उसे अदन के बाग में रखा, और उस ईडन गार्डन में रखने के बाद खुदा उसे कहता है यहां पर जितने भी पेड़ हैं हर एक का फ्रूट खा सकता है, लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं तू उसे न खा। खुदा का कलाम कहता है सांप ईव के पास आता है और उसे टेम्प्ट करता है,
और उसे कहता है इसे खा, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगी तो खुदा की तरह बन जाएगी। बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को ऑलरेडी अपने सूरत और अपनी सीरत में बनाया था। शैतान देखो झूठ कैसे बोल रहा है कि तू जब बन जाएगी तो उसकी तरह हो जाएगी, जबकि वो ऑलरेडी उसकी तरह थी। अब जब हवा ने उस फल को खाया और अपने हस्बैंड को कहा आइए, उसको भी खिलाया, लिखा है दोनों नंगे हो गए और दोनों छुप गए। खुदा शाम को आता है। पहली बार खुदा ने एडन गार्डन में इस तरह कहा, आदम, एडम, वेयर आर यू? कहां है तू? क्यों खुदा को उन्हें पुकारना पड़ा? क्योंकि वे छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि वे नंगे थे। अंदर से आवाज आती है, मैं डर गया था तेरे आने से। खुदा कहता है क्यों डरा था? बोलता है मैं नंगा हूं। किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? दोनों इस तरह से बाहर आते हैं, अपने बदन को इस तरह ढांक के आते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? जब खुदा ने उन्हें अदन के भाग में रखा था, तब खुदा ने उनको क्या कहा था? जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। आप पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा, लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसमें वो उसी समय मर गया? आपको पता है खुदा की नजर में मौत क्या है? सेपरेशन। जब आप उससे अलग हो जाते हैं ना, खुदा इस चीज को कहते हैं तू मर गया। इसीलिए जब लॉस्ट सन, गुमराह बेटा, लूका 15 अध्याय में लिखा है, जब वो वापस आता है तो बाप क्या कहता है? ये मर गया था, अब जी उठा है। आप जानते हैं जब इंसान, खुदा ने उसे बनाया तो क्या कहा? जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। अब पढ़ के देखिए, 930 साल बाद मरा है। पर कौन सी चीज को खुदा ने कहा ये मौत है? इंसान का खुदा से अलग होना खुदा की नजर में मौत है। और जब आदम वहां आता है और खुदा उससे कहता है क्या तूने फल खाया? बोलता है इस स्त्री ने खिलाया मुझे, इस वुमेन ने दिया है। सुनिए, आदम खुदा से अलग हो चुका है, उसे पता ही नहीं। आदम को यह पता है मैं नंगा हूं। उसकी अवेयरनेस देखिए, वो खुदा से अलग हो चुका है, उसे इस बारे की जानकारी नहीं। उसे पता है मैं नेकेड हूं। जब जीसस गसमनी से अरेस्ट हुआ, ही इज अ सेकंड एडम, वो दूसरा आदम। जब बाइबल बताती है जब वो अरेस्ट हुआ, आपको पता है उसे पूरी रात मारते रहे, पीटते रहे, पर अगले दिन जब उस पहाड़ पे वहां पर उसको ले गए तो लिखा है उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसे सलीब पे चढ़ाया और वहां पर टांग दिया। और पहला शब्द यीशु ने कहा, फर्स्ट वर्ड, एली एली लमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप देखिए, जीसस नंगा है, उसे इस बात की फिक्र नहीं है, उसे इस बात की फिक्र है खुदा ने छोड़ दिया। सेम थिंग आज आप कई लोगों को देखेंगे, दे आर नॉट अवेयर। हम इतने आउटवर्ड क्रिश्चियंस हैं, हमें लोगों ने क्या बोला, लोगों ने किस तरह हमको रिएक्ट किया, हमें सब दिखाई देता है। वेयर आर वी इनसाइड? क्या हम अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं? जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके कपड़े। जरा सोचिए, वो एक यंग बॉय था जिसका सिर्फ ये वाला हिस्सा वहां पर कवर्ड था, बाकी वो पूरा नेकेड था। वो खुदा को ये नहीं कहता है कि इन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं, वो कहता है खुदा तूने क्यों छोड़ दिया? Who are you? Outward Christian like Adam, or you are an inward Christian like Jesus? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ये देखता हूं मैं अंदर से खुदा से जुड़ा हूं कि नहीं? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाहर से निकलिए, अंदर जाइए, अंदर जाइए।
आप कैसे दिख रहे हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं दुबई में था। मुझे जो शाम को शर्ट पहननी थी वो प्रेस नहीं थी, पूरी शर्ट खराब थी। और ये चीज थोड़ी सी लिटिल बिट मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं एक अच्छी कंट्री में आया हूं, मुझे कपड़े जो हैं ऐसे, और मेरी शर्ट खराब थी। और जब मैंने वो शर्ट पहनी और मैं अपने आप को आईने में देख रहा था, मुझे खुदा ने कहा आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं इस शर्ट के साथ। मैंने कहा खुदा अब तो प्रेस करनी नहीं है, ऐसे ही जाऊंगा। और मैं ऐसे ही चला गया। Who cares? कभी कभी लोगों को है ना ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मैं बाहर से कैसे लग रहा हूं, अरे अंदर से कैसा लग रहा है वो भी तो देख। नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कपड़े। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये वो। मैं प्रेस करने के खिलाफ नहीं हूं, 10 बार करो, जला के पहनो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप क्या हैं, आप अंदर हैं कि सिर्फ आप एक आउटवर्ड क्रिश्चियन से? क्या आप अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं? मैं नहीं कह रहा हूं बी अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, नो 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 नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हम अंदर से जुड़े हुए हैं? यूहन्ना की इंजील के 14 बाब में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का, पाक रूह का जिक्र करता है। 15 में वो कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। क्यों उसने पाक रूह दिया? ताकि हम उससे जुड़े रहे। दैट इज अ रीजन। उसने आपको होली स्पिरिट थोड़ी इसलिए दिया है ताकि आप उससे भर के लोगों को खाली गिराते रहें। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा पता है क्यों चाहिए, होली स्पिरिट क्यों चाहिए? ताकि लोगों को गिरा सके। एक पास्टर जी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, थोड़ा सा जोर दे रहे थे कि ये गिर जाए। मैंने भी कान में बोल दिया मैं नहीं गिरूंगा, जानबूझ के मत गिराओ मुझे। आजकल करते हैं लोग, आपको पता है, जानबूझ के गिराते हैं ताकि लोगों की नजर में हीरो बन जाएं। आई एम अ पावरफुल पास्टर। कही अपने पास वाले को मेरे को जानबूझ के नहीं गिराने का। यस, हालेलुया। अरे खुद ब खुद गिरेगा यार, तो क्यों गिरा रहा है ना? लोगों ने यीशु से पूछा हु इज जीसस ऑफ नाज़रेथ, ही से आई एम। लिखा है वो खुद ही गिर गए थे कि यीशु सामने गया, आई एम द जीसस ऑफ नाज़रेथ। नो 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 नो। गिरने के बाद भी मैंने देखा है लोग गालियां निकालते, गिर के उठे फिर झगड़े कर रही है बहन, लड़ाइयां कर रहे हैं। क्या फायदा? गिरना है तो नेचर में गिरे ताकि यीशु में उठ पाए। आमीन। ओ हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, न कि हम दूसरों के लिए ट्रबल मेकर्स बने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं जब डेविड उस बॉक्स को लेकर वहां बॉक्स लेने के लिए गया, कैरी 30,000 पीपल, 30,000 लोगों को अपने साथ ले गया है। क्योंकि दाऊद जानता था वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो खुदा की हुजूरी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप अपने लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसको आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, तो वो यही चीज है, खुदा की हुजूरी। वो मेरे साथ रहना चाहिए, उसके वजह से मैं आशीषित होता हूं, उसकी वजह से मैं ब्लेस्ड होता हूं। जहां भी जाएं उसके साथ जाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इस कांग्रेगेशन से, मुझे बताइए क्यों पतरस की जाल में मछलियां आई? बोलिए। बिल्कुल, मछलियां पतरस को थोड़ी जानती थी, वो यीशु को जानती थी। जहां वो
वहां खुद तो खुद चीजें आ जाती है। अरे उसको रखो। हमने उसको पीछे बैठा के रख दिया है, तू बैठ पीछे भाई बॉक्स के अंदर। मुझे बताइए 2000 दुष्ट आत्माएं एक आदमी के अंदर से जो सेना थी क्यों निकल पाई? कौन था वहां पर? यीशु था वहां पर। पानी दाखरस में क्यों बदल पाया? कौन था वहां पर? यीशु था वहां पर। मछली में से सिक्का क्यों निकलने पाया? कौन था वहां पर? 4 दिन का मुंडा वापस कब्र से बाहर आ गया, क्यों आ गया? कौन था वहां पर? अरे वो था, इसीलिए सब हो पाया। सबसे पहले उसे रखिए। डोंट वैल्यू, हर चीज को वैल्यू मत दीजिए। मैं तो खुदा से पता है कभी कभी क्या कहता हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझिएगा। आई वैल्यू, मैं अपने जीवन में अनॉइंटिंग से भी ज्यादा तुझे वैल्यू दूंगा। अनॉइंटिंग क्यों है? क्योंकि तूने दी है, तेरे द्वारा मिली है। ये तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। तेरी चर्च से भी ज्यादा तू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको पता है आपको हर्ट क्यों होता है इजीली? कभी कभी आपने देखा होगा चर्च के अंदर बहुत लोग प्राइड की स्पिरिट में आते हैं। प्राइड की स्पिरिट में करके दिखाऊं आपको? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आप कुछ लोगों को देख सकते हैं, चर्च के अंदर ऐसे आएंगे। देख रहे हो टमाटर का शक्ल, देख रहे हो टमाटर की तरह? कोई है स्माइल, ऐसे बैठेंगे आगे स्पिरिट ऑफ प्राइड में आके। हर्ट एक ने किया है, पूरी कलीसिया को गलत समझते, ऐसे बैठेंगे। मैं एक दिन एक अंकल के पास गया, एक अंकल मुझे ऐसे देख रहे थे कि मीटिंग में बैठ के। मैं आगे गया, मैंने कहा अंकल आपकी गाय ली है मैंने? आपकी भैंस ली है? आपकी गाय का गोबर लिया है? आपका खेत लिया है? नहीं कुछ भी नहीं। तो ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की तरह क्यों देख रहे हो मुझे? ओए ठीक है यार ठीक है। मैंने कहा थोड़ा हंसा करो, ये चर्च में सड़े हुए टमाटर की तरह बैठे रहते हो। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। आई रिजॉइस इन माई गॉड। आपको चर्च आने के लिए सबसे बेस्ट वेयरिंग बताऊं? वेयरिंग कपड़े, सबसे बेस्ट वेयरिंग। द बाइबल सेज क्लोथ योरसेल्फ विद द गारमेंट्स ऑफ ह्यूमिलिटी। अपने आप को हलीम कपड़े पहन के यहां ले आओ, नम्रता के वस्त्र। दैट इज द बेस्ट ड्रेस यू एवर। सबसे बेस्ट ड्रेस है यहां पर जब ये आए, हम मिलने से आए। और आपको मैं एक बात और बताऊं, ये आपको ऑफेंड कर सकती है। जो आदमी ये कपड़े पहन के नहीं आता जिसके बारे में मैंने कहा, वो चर्च में नंगा आता खुदा की नजर में। इसलिए आपने देखा रेवलेशन में, मुकाशफा में एक चर्च को खुदा क्या कहता है? तू नंगा है, यू आर अ नेकेड। और मैं आपको और थोड़ा ऑफेंड करना चाहूंगा। पता है नंगा कौन आता है? जो पागल होता है। एक सेंसिबल पर्सन विदाउट कपड़े घर से नहीं निकलता। एक पागल ही होगा जो विदाउट कपड़े से घर से निकलता। मैं जब भी अपने चर्च में जाता हूं ना, मैं कभी भी सड़ा हुआ मुंह टमाटर की तरह नहीं ले जाता हूं। मैं जैसे एंटर होता हूं हर एक को स्माइल देता हूं, बच्चों से मिलता हूं, बुजुर्गों से मिलता हूं। मैं कभी वेट नहीं करता कि आप मुझसे मिलने आओ। मैं पास्टर है, मैं पास्टर है, मिलने आ। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्व। अगर आप सर्व नहीं करते हो, हु टोल्ड यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड? फॉरगेट योरसेल्फ। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्व। सर्व। आप क्या दे सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं?
चलो मैं ये मत समझना, मैं भी एक पास्टर हूं जी, आप ये मत समझना मैं किसी को नीचे कर रहा हूं। लास्ट डे पे जीसस लोगों से कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। एक भी मिनिस्ट्री पुलपिट की नहीं है, सब नीचे की है। अच्छा, जो पुलपिट पे मिनिस्ट्री करते थे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुतों को उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये क्या है? जो ऊपर सर्व कर रहे हैं उन्हें कहता है वो नहीं जानता, जो नीचे सर्व करते हैं वो कहते हैं उनको आओ। वो क्या समझाना चाह रहा है? मिनिस्ट्री सिर्फ पुलपिट से नहीं होती है, रियल मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है पुलपिट से नीचे उतरने के बाद। कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं, लोगों से किस तरह बातचीत करते हैं, जवान बहनों को किस तरह देखते हैं। हमारी बाइबल कहती है हर जवान बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझ, आदि से नहीं। इधर बहन, बाहर फ्रेंड। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या यह संदेश किसी की थोड़ी हेल्प कर रहा है? आप जानते हैं जब दाऊद वहां पहुंचा इतने लोगों को लेकर, दाऊद ने उस संदूक को उठाया और पता है दाऊद ने क्या किया? वर्शिप करना स्टार्ट किया। ओ, बाइबल बताती है लोग पीछे थे और दाऊद आगे नाचता नाचता बढ़ रहा था। वो नाचता नाचता आ रहा था। आज बहुत लोग नाचते नहीं है, जो नाचता है खाली उसको देखते रहते। पता है आपको ये बात? बहुत सारे लोग नाचते नहीं है चर्च के अंदर। चर्च में आपको नाचना चाहिए। यस, जब भी आप यहां पर आते हो, ओ यू शुड रिजॉइस इन गॉड, शो योर एक्सप्रेस। आपको दिखाना चाहिए खुदा हम कितने थैंकफुल हैं आपको पाके। यस, बिल्कुल। एक बहन मिली मुझे चर्च के बाद, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मुझे आपसे एक कंप्लेन है। मैंने कहा क्या हुआ? आपकी चर्च के अंदर जो वर्शिप होती है उसमें मजा नहीं आता। मैंने कहा बहन मेरा भी एक सवाल है आपसे। क्या? किसने कहा वर्शिप आपके मजे के लिए? वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं है, वर्शिप उसके मजे के लिए होती है। आइए अपने पास वाले से कहिए, वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं होती। अरे ब्रदर, वर्शिप में मजा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, यहां के बाल खड़े ही नहीं हुए आज। अरे बाल खड़े करने के लिए आए हम लोग इधर। वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं है जी। आप वर्शिप तो वो चीज होती है जब आप वर्शिप करना स्टार्ट करें ना, खुदा डांस करना स्टार्ट करे कि मेरे लिए गा रहे हैं। आजकल वर्शिप पता है कैसे होती है? कई लोगों की, मैं सबको पॉइंट नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत, वर्शिप देते। और कुछ लोग वर्शिप करेंगे नहीं, वर्शिप देखते रहेंगे। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। वर्शिप देखी नहीं जाती, वर्शिप की जाती है। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं वर्शिप में ऐसे खड़े रहते। ओ काका, वर्शिप की जाती है काका। कई लोग वर्शिप करते नहीं, इसे देखते रहेंगे और जो नाचेगा उसको देख लेंगे कि उसका पेट हिल रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं वर्शिप करेंगे ही नहीं, जो वर्शिप में नाचता रहेगा ना, और जो नाचता है ना बाद में, वो भी उनको देख के बंद हो जाता है। दाऊद को देखो, वो नाच रहा है। पौल और सिलास को देखो, आधी रात को बंधनों में वो खुदा को उसकी परस्तिश कर रहे हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उनके पास, नो ड्रम्स, नो गिटार, नो कीबोर्ड, कुछ भी नहीं था, हाथ में जंजीरें थी। हे यीशु नाम की जय जय हो,
यीशु नाम की जय। मुझे लगता है वो जंजीरों को ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना लिया। कोई बात नहीं, बंधनों के साथ ही आराधना करेंगे। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च में जब आते हैं आप वर्शिप करते हैं कि वर्शिप देखते हैं? आपको करनी चाहिए। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आप उसकी हुजूरी में पहुंचाए जाएंगे। ओह हालेलुया। आज के बाद जब भी आप यहां पर हर फ्राइडे को मिले, कोई भी वर्शिप देखे नहीं, सब वर्शिप करें। आप ब्लेस्ड होंगे। डोंट बी ऑब्जर्व मत करिए, बी अ पार्टिसिपेट। उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। दो साल जर्नी एक व्यक्ति से मिलने के लिए। सुनिए कभी ये स्टोरी। 2 साल कुछ लोग चलकर आए एक व्यक्ति से मिलने के लिए, और जब वो व्यक्ति मिल गया तो हेरोद को कहते हैं, वेयर इज ही, कहां है वो? क्यों? हम उसको वर्शिप करने आए, लेने नहीं आए उससे कुछ भी, हम उसकी आराधना करने आए। अब्राहम कहता है अपने सेवकों को, यहीं ठहरो, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, वर्शिप करेंगे। ट्रू वर्शिप कॉस्ट है। दाऊद एक खेत देखने गया और उस मालिक से कहता है, मुझे तेरा खेत चाहिए। वो मालिक कहता है, आप पैसे मत दो, ऐसे ही ले लो। दाऊद कहता है, मैं अपने खुदा को वो कभी नहीं दूंगा जिसका मैंने मूल्य न चुकाया। दाऊद कहता है, मैं कोई भी ऐसी फ्री वाली चीज खुदा को नहीं दूंगा, मैं उसको ऐसी चीज दूंगा जिसके लिए मैंने प्राइस पे की है। दैट इज वर्शिप। वर्शिप इज नॉट जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, हालेलुया, जय मसीह। नो, जब आप खुदा के साथ चलकर उसके लिए गीत गाते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रू वर्शिप। आप जानते हैं हमारे कलीसियाओं में इन दिनों में ऐसे वर्शिपर्स भी हैं। करके दिखाऊं? पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए तन था। मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ, नहीं देगा, मैं तुझे दिखाता हूं। पिछला सब भूल कर, ओनली सिंगिंग, ओनली सिंगिंग, नो ओबीडियंस। सिर्फ गीत गाते रहते हैं लोग। इनको गीत, इनकी गीतों में इतना झूठ है। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, जितने बहुत सारे मसीह लोग जितना झूठ संडे मॉर्निंग में बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, तू मेरा पहला सा प्यार, तू मेरा पहला सा प्यार। और ये भाई 3-3 लड़कियों से बात करता। बहुत सारी बहनें, प्रभु आप मेरा पहला प्यार। बच्चे को छोड़ती नहीं है बहन, सारा दिन बच्चा 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 बच्चा। खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं, पर आपने बच्चों को खुदा क्यों बना के रखा है? अब्राहम को देखो, मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिनके बच्चे नहीं थे, खुदा के बहुत करीब थी, बच्चा मिल गया, खुदा से दूर चले गए। सारा दिन बेबी 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 बेबी, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला। खुदा ने दिया है, धन्यवाद दो उसको, आगे बढ़ो। होल डे बेबी बेबी, बच्चा बच्चा बच्चा। मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। बोला, ब्रदर जब कुछ नहीं था तब खुदा था, आज 2 बच्चे हैं, खुदा में मन ही नहीं लगता, सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूं। यू नो, जब दाऊद वहां से आ रहा था, अब आइए मैं आपको मिकल के बारे में बताना चाहता हूं, वो आशीषित क्यों नहीं हो पाई थी। जब दाऊद नाचते नाचते गाते गाते वहां से आ रहा था, आपको पता है दाऊद के जॉइंट्स खुल गए थे। ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, खुल गए थे शर्ट के, उसके कपड़े फट रहे थे। ऐसी आराधना।
और जब दाऊद अपने घर के नीचे आया, उसकी पत्नी मिचल वो ऊपर से खड़े होके अपने पति को देख रही थी। अब उसकी नजर देखो कैसी है। यही रीजन है वो अपने इस एटीट्यूड की वजह से कभी ब्लेस नहीं हो पाई। वो डेविड को देख रही है डांस करते करते, उसके मन में ये नहीं आ रहा है मेरा पति कितना खुदा से प्यार करता है। लिखा है मिकल ने अपने पति को देखकर मन ही मन उसे गलत समझा। मेरी हिंदी में लिखा है तुच्छ जाना। तुच्छ जानने का मतलब, अरे यार क्या कर रहा है, बजाय इसके कि उसे अपने पति से यह पूछना चाहिए कि तू खुदा के पीछे कितना पागल है, मुझे सिखा कि हम कैसे खुदा के पीछे चल सकते हैं। पर बाइबल बताती है उसने उसे गलत समझा। आप जानते हैं ये बिल्कुल हो सकता है आपके साथ भी कि आपके लाइफ में आप वर्ल्डली थिंग्स को वैल्यू देते हैं बहुत, और खुदा की बातें मैं आज भी जानता हूं कि अगर आप कुछ लोगों से कहें कि पबजी मत खेलो, आप जानते हो आजकल बच्चे कितना पबजी खेलते हैं, होल डे पबजी। और अगर आप उनको थोड़ा सा मना करो तो मां बाप को ही तुच्छ समझते। मैं आप जितने भी यंग लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप एक बहन हैं, अगर आप एक गर्ल हैं और आप किसी जेंट्स से बात कर रहे हैं और आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं इतना बात मत करो, गलत है, क्या गलत बोल रहे हैं वो आपको? मुझे बताइए क्या गलत कहा उन्होंने आपको? क्यों दुश्मन क्यों बन गए वो आपको? क्योंकि वो आपके नॉनसेंस बिहेवियर को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे कलीसिया के अंदर एक लड़की आई जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अपनी मां के साथ आके मुझे बोलती है मेरी मां को समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? बोलती है ब्रदर 1-1 बजे तक एक लड़के के साथ चैट करती है। मैंने रोका नहीं, मैंने कहा चलो फ्रेंड्स हो, स्कूल में हो, साथ में हो, कभी कभी बात होती है। 1-1 बजे तक उससे चैट कर रही है। मैं उसको मना करती हूं तो मुझ पे शाउट करके बात करती है। मैंने उस लड़की से कहा क्या गलत बोल रही है मां? पास्टर आप भी इसके साथ दे रहे हो? मैंने कहा यस, मैं आज के बाद आपके चर्च में कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा अभी निकलो, कल का क्यों वेट कर रहे हो, अभी जाओ, हु केयर्स। मुझे बताइए, मैं आप यंग लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके पेरेंट्स आपको डिसिप्लिन दे रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? आपका पास्टर आपको कहता है ये करो, चर्च पे टाइम पे आओ। आप याद रखना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे ना, आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिसाइपल डिसिप्लिन में से पैदा होता है। मैंने जीसस से ये सीखा है, टाइम से पहले पहुंचना। मैं मरने वाला हूं और मैं तुमसे पहले गलील में चला जाऊंगा और मैं तुझे वहीं पर मिलूंगा। मैंने कहा खुदा तू हमसे पहले क्यों जाएगा? मैं खुदा हूं ना, मैं जाऊंगा पहले, तुम भले बाद में आ जाओ। व्हाट अ गॉड वी हैव। वो कहता है मैं पहले जाऊंगा, तुम भले बाद में आना। कितना डिसिप्लिन है। हम लोगों को 1-1 घंटा खड़ा कर देते। हाँ आ रहा हूं, हाँ आ रहा हूं, हाँ आ रहा हूं। वो धूप में उधर ही जल जल के काला हो गया। अभी तक हम नीचे नहीं उतर रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ये हमारी बहन देखिए, वो कैसे ऑब्जर्व कर रही है, क्या ऑब्जर्व कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कि उसका पति कितना प्यार करता है खुदा से, वो ये देख रही है उसका पति कर क्या रहा है। बिफोर आई क्लोज, इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना और बड़े पॉजिटिव वे में लेना। मैं आपकी आशीषित होने के लिए कह रहा हूं ये बात। आप जानते हैं, मैंने आज भी खुदा के घर में उन लोगों को कभी बरकत पाते हुए नहीं देखा है जो लोग इस घर के अंदर
खुदा को नहीं, सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करते रहते। कौन आया, कौन गया, किसने क्या पहना है, किसने क्या डाला है, किसने ये किया है, किसने वो किया है, किसको अधिक इज्जत मिल रही है, किसको यहां बिठाया गया है, किसको वहां बिठाया गया है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करते रहेंगे ना, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। खुदा ने इस घर में हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसे देखना सीखें, हम उसे निहारना सीखें, हम उसके पीछे चलना सीखें, न कि हम लोगों को सिर्फ देखते रहें। एक बहन ने कहा, पास्टर यस, आज के बाद मैं आपके चर्च में नहीं आऊंगी। मैंने कहा क्यों? आपके चर्च के लोग अच्छे नहीं हैं। क्या किया उन्होंने? मैंने देखा है यहाँ की बहनें अच्छी नहीं हैं, भाई अच्छे नहीं हैं, वॉलंटियर्स बड़ा रूड बिहेव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 1000 कंप्लेंट्स। मैंने कहा चलो एक काम करो, आप मत आना, लेकिन आज लास्ट सर्विस अटेंड करके जाओ। ओके। मीटिंग के अंदर एक एग्जाम्पल है, मैंने उनको कहा आप एक काम कर सकते हैं क्या? जब मैं प्रीच करूंगा, जब वर्शिप चलेगी, आपको एक काम करना है। क्या? मैंने कहा एक ग्लास लो, उसे मोहा मुंह भर दो, पूरा भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो, बहुत भर दो। ओके। मैंने कहा उसे खड़े उसको पकड़ के बैठो और एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। और वो ग्लास लेके पूरी मीटिंग में ऐसे बैठी रही, एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। मीटिंग के बाद मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने कहा मुझे बताइए, आज आपने कितने लोगों को देखा गॉसिप करते हुए? बोला एक को भी नहीं। मैंने कहा आपने कितने लोगों को देखा मोबाइल यूज करते हुए? एक को भी नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा झगड़ते हुए? एक भी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं देख पाए? उन्होंने कहा क्योंकि आपने मुझे काम दे दिया था। मैंने कहा यही तो करना है। प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठे रहते हो, यहां वहां देखते रहते हो। अरे इस घर में आओ तो अपनी आंखें यीशु की तरफ लगा के रखो। वो इस कलीसिया में तुम्हें ले आया है, वो तुम्हें बरकत देगा। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, कृपया मेरे जीवन को जांचना बंद करें। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, मुझे ऑब्जर्व करना कृपया बंद करें। आइए कहिए, कहिए अपने बाजू वाले को कहिए, यस मुझे अच्छा लगेगा। यस। अभी अपने बाजू वाले को एक चीज और कह दीजिए, उन्हें कहिए जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। कुछ लोग है ना ऐसे ही चर्च के अंदर आपको बैठे रहेंगे, ऐसे आराम से आएंगे। कैसा है? अच्छा, यू लुकिंग गुड। या आई ऑलवेज लुकिंग गुड। जीन्स है ना लिवाइस का पहनने का, ठीक है। शर्ट कौन सा पहनता है? मैं ये पहनता हूं। अच्छा, और सब ठीक है? तेरे बाल खत्म हो रहे हैं? हाँ बाल जड़ रहे हैं। मैं तेरे को बताऊं क्या करने का, सुन। उसने आपसे पूछा, पूछो अपने बाजू को, मैंने तेरे से कुछ पूछा? हमारे घर पे ही इतने वकील बैठे हुए हैं, यहां भी वकील। हमारे घर पे ही 100 सलाहें लोग देते रहते हैं, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। आपको पता है, मैं अपने कलीसिया के अंदर कुछ कुछ भाइयों को कहता हूं, मैं आपसे मिलूंगा, मुझे सलाह मत देना। मैं ऑलरेडी इतनी सलाहों से भर चुका हूं, अब मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी सलाह मानूं। ओ बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। कभी कभी आप देखिए, कुछ भाई लोग बैठे बैठे बहनों को तो शक्ल भी ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इधर बैठे बैठे चारों तरफ दिखती रहती है। अमेजिंग एबिलिटी है उनके पास, पीछे तक दिखता है कौन आया था। एक दूसरे की ड्रेस को देखेंगे, क्या मैचिंग है ना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए कहिए मेरे पीछे, ऑब्जर्व करना बंद करना है। यस, स्टॉप ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग मोड से बाहर आओ। लुक अनटू जीसस।
यीशु की तरफ निहारो, यीशु की तरफ चलो। दाऊद देखो, वो खुदा की तरफ देख रहा है। मिकल को देखो, वो उसे देख रही है। ऊपर आता है दाऊद। अरे उसे ये कहना चाहिए था, डेविड मुझे कुछ पूछना है आपसे, बैठिए। हाँ बोलो। ये कैसे करते हो आप? क्या आराधना करते हो? कपड़े फट गए हैं, इतनी मोहब्बत करते हो। कोई सवाल नहीं पूछा उसने। पता है उसने क्या कहा? इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह नाच क्यों रहा था? आप पढ़ के देखिए, ये बहन के शब्द हैं। निकम्मा कहती है वो उसे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसीलिए बाइबल कहती है वो ब्लेस्ड नहीं हो पाई, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में खुदा की तरफ निहारना नहीं सीखा। मैं आपको एक चीज कह के बंद करना चाहता हूं। आए ब्रदर सूरज प्रेमानी, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैंने परमेश्वर की तरफ निहारना सीखा है। मैंने अपने इर्द गिर्द होने वाली नॉनसेंस को इग्नोर करना सीखा है। मैं किसी की भी लाइफ को कंट्रोल करने की कभी कोशिश नहीं करता। जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको जरूर सिखाता हूं, समझाता हूं, लेकिन मैंने पकड़ पकड़ के लोगों को सुधारना बंद कर दिया है। ज़ील थी मेरे पास जब मैं कहता था मैं सबको बदलूंगा, लेकिन आज मैं वाइस हूं। मैं कहता हूं खुदा मुझे बदल बस। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उस लड़के की तरह बनिए जो जिंदा हुआ था। बाइबल कहती है इजरायली और मोआबी लड़ते थे। एक दिन एलीशा मर गया, उन्होंने कब्र में उसको रख दिया, और ठीक 1 साल के बाद एक और लड़का मरा, उसी कब्रिस्तान में उसे ले गए जहां एलीशा की कब्र थी। जब वो एलीशा की उस कब्र के बाजू में खड़े थे उस लड़के की बॉडी को लेके, तो उन्होंने दूर से क्या देखा कि कुछ लोग इनसे लड़ने आ रहे थे, और बाइबल बताती है उन्होंने लड़के की बॉडी उधर ही छोड़ दी। और जैसे लड़का एलीशा की हड्डियों के साथ टच में आया, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। और जानते हो उसके साथ क्या हुआ? अब सुनिए, थोड़ा हंसी आएगा आपको, लेकिन ये सच है। अब सोचो, जो लोग लड़के को लेके आए थे वो भाग गए, लड़का उधर ही है। अब बताइए, जब लड़का जिंदा हुआ होगा तो उससे क्या देखा होगा? दुश्मन किसके ज्यादा करीब है? इस लड़के के। आप जरा सोचिए, उस इंसिडेंट को जब जिंदा हुआ होगा तब उससे देखा होगा जो लोग लेके आए थे सब भाग गए थे, और उससे पीछे देखा होगा, अरे वो। अब बताओ, अब सबसे ज्यादा तेज कौन भाग रहा था? ये लड़का कि वो? मैं बिलीव करता हूं ये हमारे साथ हुआ है। हम भी जब खुदा के साथ टच में आए, हम जिंदा हो गए, और अब हमें भी उस लड़के की तरह यीशु के पीछे तेजी से भागना चाहिए। रन रन, चलिए मत, दौड़िए उसके पीछे। जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, तब सारी अमेरिका की पुलिस एक ही काम कर रही थी। वो सब उस गिरती हुई इमारत के सामने भाग रहे थे, और हर एक को एक ही बात कह रहे थे, रन 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 फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। हम चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए पॉल अपने किताब में लिखता है अंत में, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी रेस को फिनिश किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पुराने नियम के लोग चलते थे, अब्राहम वॉक विद गॉड, नोहा वॉक विद गॉड, लेकिन हमें खुदा ने चलने के लिए नहीं, उसके पीछे दौड़ने के लिए बुलाया है। दौड़िए। जो 1 चैप्टर बाइबल पढ़ता है वो आज से 2 अध्याय पढ़े। जो आधा घंटा प्रेयर करता है वो आज से 1 घंटा बैठे। जो 1 दिन फास्टिंग करता है वो आज से हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करे। ओ, बढ़ाओ अपने आप को खुदा के करीब। वहीं पर कितने साल से, कुछ लोग 10 सालों से प्रेयर लाइफ क्या है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। नो,
और आगे बढ़िए और अपना डिवोशन उसके सामने शो करिए, उसके सामने बढ़िए। सोचिए, अपने एटीट्यूड की वजह से वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई। जिस खुदा ने हर एक की कोख खोली, वो खुदा इसे कभी बरकत नहीं दे पाया, क्योंकि वो एक ऐसी वुमेन थी जो खुदा की चीजों को गलत नजरिए से देखती थी। मैं आज यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं आप में से हर एक को ये बोल के बस इस संदेश को खत्म करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों को देखना बंद कर दीजिए। वी आर द बंच ऑफ अनपरफेक्ट पीपल। खुदा की तरफ देखें, उसके कलाम को पढ़ें, उसे कलाम को जो कुछ सीख रहे हैं उसे लिखिए, उसको मेडिटेट करिए, उसे कन्फेस करिए, ग्रो करिए, ग्रो करिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा है जिसको फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए, आपको यहां से कहीं जाना है, आपको घर में बहुत सारी तकलीफें हैं, मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ खुदा में बढ़िए, आप हर जगह पे बढ़ेंगे। सिर्फ प्रभु में बढ़ें, आप हर जगह पे ग्रो करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं जाने से पहले कहना चाहता हूं, ढूंढने पर भी आपको आपके पहाड़ नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो समुद्र में डुबा दिए जाएंगे। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में ढूंढने पर भी आपको आपके पहाड़ नहीं दिखाई देंगे, ये खुदा करेगा। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। आइए आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाएं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे सारे भाइयों के लिए, मेरी सारी बहनों के लिए। मैं दुआ करता हूं प्रभु, बड़े बोझ के साथ तूने मुझे यहां भेजा था कि ये संदेश बोलना। मुझे निहारो, मुझे देखो, मुझे ऑब्जर्व करो, लोगों को छोड़ दो, उनकी तरफ निहारना बंद कर दो। यहां पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना फोकस खो दिया है, जिन्होंने खुदा की तरफ निहारना बंद कर दिया है। हमारा ध्यान दुनिया की चीजों में, दुनिया में और हर दिन एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आज आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी ओर निहारना सीख, मेरी ओर निहारना सीख। मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर मैं नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि तू कहीं और है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे हर बेटी और तेरे हर बेटे को ब्लेस कर, आशीषित कर। हम मिकल की तरह नहीं, पर हम दाऊद की तरह बने, जो तेरी हुजूरी में जिए, तेरी प्रेजेंस में जिए, तुझ में आनंद करे। खुदा, हमारी इस प्यारी कलीसिया को, इस बहरीन की ब्यूटीफुल चर्च को तू ब्लेस कर। हमारे हर लीडर को तू ब्लेस कर। आने वाले दिनों में बहरीन के अंदर हर कलीसिया ग्रो करे खुदा, हर व्यक्ति ग्रो करे खुदा। मैं तुझसे ये मांगता हूं प्रभु, ब्लेस अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यदि यहां पर कोई भी बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। एवरीबॉडी shall be healed in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bless your people, Lord, I pray in Jesus name, amen. हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ।
और जब मैं उनके वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पेमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पेमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पेमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है,
कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।